ये कवि ये कहते हैं कि इसके पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसको बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। लोग कहते हैं कि शराब खराब होती है, अगर किसी से कहो कि शराब मत पियो तो बुरा मान जाते हैं। अगर ये कहो कि शराब से नुकसान है तो लोग बुरा मान जाते हैं। खैर यहाँ तो कोई छूता भी नहीं होगा, और छूना बहुत बड़ी बात है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं होगा। हाँ, तो उससे फायदा बताओ ना, फिर शराब से फायदा है, समझो किसके लिए फायदा है, बोले सुनो। अरे सुबह से लेकर शाम और दिन भर जो पीते हैं, उन्हें कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। अरे कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। जो सुबह से शाम तक पीते हैं, घर वाले चाहे नाराज हो, रूठे चाहे परिवारी, और भाई कहे बुरी चाहे मारे वो घरवारी। जब तक पड़ी है पेट में कोई भी कम नहीं, जिला के अधिकारी से बिल्कुल भी कम नहीं है। हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, कुछ दिल भी हो इंसान पे डीएम से लड़ता। कितनी हिम्मत वाली है हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, कुछ दिल भी हो इंसान पी डीएम से लड़ता। और फायदा बहुत है। तुम हंस रहे हो, सही कह रहे हैं। शराब पीने वाले को कुत्ता नहीं काटे, मिल जाए घर पड़े तो फिर मुंह चाटे। काटता नहीं है, अगर कहूँ गली में पड़े मिल जाए तो मुंह को बड़े प्यार से चाटता है, काटता नहीं है। अब मौका लग जाए पानी पिया देते। दूसरा फायदा यह है कि इनके घर पे चोरी नहीं होती है। किसके घर पे? जो सुबह से शाम तक पीते हैं। चोरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि शराब पी पी के लेकर छोड़ता ही नहीं, तो बदमाश का वे पौआ उठाए हुए थोड़ा है। तीसरा फायदा एक और है, दारू पीने वालों पर जाता न बुढ़ापा। बुढ़ापे का दुख देखने को नहीं मिलता है। क्यों? पी पी करके गुर्दा गल जाते हैं, भरी जवानी में ही मर जाते हैं, बुढ़ापा कहाँ? अरे दारू पीने वालों पर जाता न बुढ़ापा, और भरी ही जवानी में होते ही वो सफा। एक फायदा और है, कोई द्वार पे अगर भूलना कभी ना देखा कि तुम नगर, आते आते ही उनको एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अच्छा पे छोड़ दो। रिश्तेदार द्वार पे आए जाए, देसी घी की पूड़ी मत बनवा, रबड़ी की कोई जरूरत ही ना। एक पौआ ले आ, हाँ, एक भाई ठेका पे खोल के दे दे, एक डाला भरे दे दे, चुपचाप सोए जाइए, खाने की चिंता ही नहीं। और सवेरे उठे तो एक पे को दे दे, चले जाइए। आ जाए रिश्तेदार कोई द्वार पे अगर, भूलना कभी ना देखा कि तुम नगर, आते आते ही उनको एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अच्छा पे छोड़ दो। फिर जहाँ भी जाएंगे गुड़ तुम्हारे गाएंगे, सबर
से भी। एक स्त्री का पति जो शराब पीता था, वो अपने पति को समझाती भाई बोली है, अब न होवे गुजरती में सब धन माल गो दारू छुटी है ना, इन कर मन से कहूँ भी कदक मिलेगी ना। सब धन माल दारू छूटी है ना, इन कर मन से कहूँ भी कदक मिलेगी ना। पति को समझा नारी अब न होवे गुजरती में, पति को समझाते नारी अब न होवे गुजरती में। और देखो ये दारू का जो राक्षस है इतना बढ़ गया है कि न जाने कितने घर से बेघर हो गए, तो न जाने कितने घर से बेघर हो गए इस दारू के चक्कर में। दिन प्रतिदिन घर में परिवार में कलेशें मची रहती हैं। परम आदरणीय गुरुदेव जी ने एक गीत गाया था, अब तो समाज में शराब पीने वालों की हालत क्या होती है देखा होगा तुमने, और नहीं देखा हो तो देखो संजा के टाइम सड़क के सहारे डरे, खुद कौन डरे, आलू कौन डरे, टमाटर कौन नाली में पड़े, खुद कौन पड़े। अब कल की बात में तुम्हें बताएं, कल हम जा रहे थे तो देखा है सकीट में नाली में मोटरसाइकिल पड़ी, मोटरसाइकिल नीचे खुद ऊपर आराम से पड़े, और देखने बारे में देख रहे लेकिन उठाए कोई नहीं, क्योंकि कर्म ही इतने भले हैं।
दशा है दारू वालों की। और देखो दारू पीने वालों की कुछ गिनी चुनी बातें हैं मैं तुम्हें बताऊं। शराब पी करके बैठेंगे, उसके बाद फिर तो शुद्ध हिंदी में बात होगी। आज तुम बैठो और गाड़ी आपका भाई चलाएगा, दूसरी बात तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नशा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है अब बहुत होगी और अब कल से दारू बंद। मतलब ये बातें हैं, ये तो होने ही हैं। तो ये दशा है। उन दोनों ने शराब पी है। किसने? नलकूबड़ और मडगरीब जो कुबेर के लड़का थे। फिर अपनी पत्नियों को जबरदस्ती शराब पिलाई। पत्नियां मना भी करने लगी, महाराज ये चीज गलत